एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो तुलसी पूजन का दिन था, कैसे किया जाता है, कब करते हैं, तो मैं बता ही चुकी थी। और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैंने क्या किया था कि सारी पूजा की तैयारी मैंने कर ली थी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे करनी थी, वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि आज भी मतलब प्रॉपर दिए वगैरह जलाने चाहिए, तो मैंने सारे दिए तैयार कर लिए थे। सब में तिले का तेल डाल दिया था और सबको प्रिपेयर कर लिया था, जैसा कि आप देख रहे हो। जितने भी मेरे पास अवेलेबल थे, क्योंकि मैं दिवाली पे यहाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वैसा ही कुछ थोड़ा सा घर को सजा दिया जाए तो अच्छा भी लगेगा। और आज का दिन हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। आज के दिन तुलसी विवाह हुआ होता है और उसके साथ साथ आज से सभी शुभ मंगल कार्य की शुरुआत हो जाती है। जितने भी शुभ काम होते हैं, शादी ब्याह हो गए, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के लिए तो बहुत बहुत अच्छा दिन होता है। इसको बोलते हैं देव उठनी ग्यारस। कुछ लोग इसको प्रबोधनी ग्यारस भी बोलते हैं, देव उत्थान भी बोलते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके की रिवाज है, अलग अलग तरीके की मान्यता है। जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। स्पेशली मैं जितना हो सकता है ना, हर रिचुअल को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं सारी तैयारी कर रही थी। सारे दिए मैंने तैयार कर लिए थे और इसके बाद पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या क्या मुझे मिला वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत कोशिश करी मैंने चीज़ों को ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिला। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिंगाड़ा नहीं मिला, मुझे मूली नहीं मिली, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। हमारे यहाँ तो जैसे मोगरी होता है, गन्ना होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। काशवी के साथ जितना ज़्यादा मैं यूज़ कर सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ, ढूंढती हूँ। खील पताशे मेरे पास रखे हुए थे, क्योंकि मैं दिवाली पे एक्स्ट्रा लेकर आ गई थी धनतेरस पूजा के दिन। और आज मैंने साड़ी पहनना ही प्रेफर किया, क्योंकि मुझे लगा यार पहन लो, यहाँ तो वैसे भी काम नहीं पड़ता है। जो मिला सामने फटाफट से पहन के मैं रेडी हो गई। रोली मोली चावल और खील पताशे, बेर और इसके साथ आंवला, शकरकंदी, गाजर, बनाना, बहुत सारी चीज़ें पूजा के अंदर लगती है। कुछ कुछ मेरे पास थी, कुछ कुछ मुझे लेके आनी थी। मैंने कहा पहले प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं। और जो 4 बजे के बाद का मुहूर्त था, ऐसे बोलते हैं कि जो मांडना हम मानते हैं, पगलियाँ मानते हैं हमारे यहाँ पे तुलसा जी के यहाँ पर। तो मतलब जगह साफ करके पहले तो मतलब ऐसा था कि हमारे जब मम्मी के यहाँ मैं यहाँ थी, तो छोटा सा मतलब ऐसे जगह थी तुलसा की चौक में, वहाँ हम लोग पगलियाँ मानते थे, माँ ही बताती थी। तो मैंने कहा चलो, मैं मम्मी के यहाँ से हिरमिश लेके आई थी। हमारे इसको गेरू बोलते हैं राजस्थान में। तो इसका मांडना बनाना मतलब अच्छा माना जाता है राजस्थान के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। जो चूना और हिरमिच मतलब गेरू होता है, इसका एक बहुत सुंदर मांडना बनता है। बहुत बड़े बड़े बनते हैं राजस्थान में। तो आज भी गांव में ये प्रथाएं हैं कि इसी से ही मांडने बनते हैं। आजकल रंगोली तो अब आई है, हो सकता है कलर्स अब आए हैं, लेकिन हमने इसी कारण मैं आज भी इसी को यूज़ करती हूँ। मैं अकोला गई थी, तब भी मैंने काफ़ी, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बहुत सारी जगह इसी से ही बनाया है। तो मैंने स्टार्ट करा और यहाँ पे पगलियाँ बनाया। आज के दिन हमें मतलब मेरी परदादी के साथ हम लोग रहे हुए हैं, तो हमें माँ की याद बहुत आती है, क्योंकि माँ ही हमें बताती थी क्या करना है, कैसे करना है। जो हमारे रूट्स है ना, वो ऐसे जुड़ी हुई इन चीज़ों से कि हमें अपने आप अपना हम आगे से बढ़कर आगे इन चीज़ों को कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया था। और सब जगह ही सेम रिवाज होती है मोस्टली। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसे पूरा करूँ। यहाँ पे काशू भी मेरे साथ बैठी हुई है और अलग ही तरीके से इसकी मस्ती चलती है आजकल मेरे साथ, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करती है ये भी। उसके बाद माँ की इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि माँ हमारे को मतलब हमको बताती थी कैसे क्या क्या करना है, आगे सीख लो, आगे काम आएगा। फिर बधावे गाना एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी बताती थी। इसके बाद मैंने ये पगलियाँ मनाया और उसके बाद मैंने घर के बाहर थोड़ी सी रंगोली, मेरे को अभी धीरे धीरे आने लगी है यहाँ की रंगोली, क्योंकि मैंने इस टाइप के हाथ से कभी नहीं बनाई। तो मैं सीख रही हूँ, तो ट्राई करना तो बनता है। तो मैंने छोटा सा ना तुलसी माता का गमला बनाया और उसको सजा दिया, क्योंकि मुझे बाहर प्रॉपर दीप वगैरह लगाने थे। तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी गाइस। तो ये छोटी सी मैंने रंगोली की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। फिर उसके बाद मैं गई मार्केट काशू को लेके, क्योंकि मुझे तुलसा माता के लिए मिट्टी चेंज करवानी थी। तो वो ही मैं गमले में लेके मतलब अच्छे से लगवाने गई, पौधा लगवाने गई नया फ्रेश। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे धूप नहीं आती, तो बहुत कम ऐसा रहता है कि, इसलिए मैंने नया का नया फ्रेश तुलसा माता लेके आई मैं। और जो पूजा का सामान था, आप नर्सरी देखो यार,
नर्सरी देख के ऐसे मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। पर उतनी ही केयर, प्रॉपर धूप, सोसाइटीज़ में बहुत कम फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर धूप आ सकती है। मेरे फ्लैट में तो नहीं आती है। अभी ठंड के टाइम पे एकदम कश्मीर बनने वाला है मेरा फ्लैट। इसके बाद में सामान लेके आई, हैंड वॉश करा, सब चीज़ें प्रॉपर रखी, शक्करकंदी, आंवला जो जो मुझे लगी, और मैंने घर का घी निकाला था तो वो भी मैंने यूज़ करा उसके अंदर पूरा, दीपक वगैरह। फिर इसके पापा भी ऑफिस से आ गए थे तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प कराओ जो जो मैं काम कर रही हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लाइफ में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी मिली कि मैं जो जो बोलती हूँ ना, ऐसा नहीं होता ना, मतलब जो मेल ईगो होता है ना बॉयज़ में, वो इनमें नहीं है। मैं जो बोलती हूँ वो हैंड टू हैंड ये कर देते हैं, ये करो वो करो, सब चीज़ कर देते हैं। हेल्पिंग वाला जो नेचर होता है वो है, उसमें मेल ईगो बिल्कुल नहीं आती। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मेल्स जो होते हैं उनमें ईगो होती है, वो काम नहीं करते, बट ऐसा नहीं है गाइस। बस मुझे ऐसा लगता है कि बस आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू तुलसा माता, थैंक यू गोपाल जी। उसके बाद हमने पूजा स्टार्ट करी। सूरज जी छिपने से पहले ही हमने पूजा करना सीखा है, तो मैंने कहा चलो जो मिड का जो टाइम होता है, मतलब शाम होने से लेके और थोड़ा सा, आजकल तो बहुत जल्दी रात हो जाती है, 6 बजे तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अप्रॉक्स 6 ही बज रहे थे, 6 सवा 6, और हम लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ पे काशू भी आ गई है। अच्छा है, बच्चों को आप जितना अपने सामने इन चीज़ों को दिखाएंगे तभी वो सीखेंगे। आप लोग भी एग्री करते हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये चीज़ सिखाना ज़रूरी है। हम आज कर रहे हैं तो वो कल करेंगे, और वो उन जो हमें आज करने का फल मिल रहा है तो शायद हो सकता है उन्हें भी मिले, तो ये हमसे ही सीखेंगे बच्चे। जितना पॉसिबल होता है मैं हर रिचुअल को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो आपके सामने है ही, क्योंकि आजकल ही मैंने 3-4 महीने से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। इसके बाद हमने पूजा करी, मतलब विधि विधान से जैसे इसकी पूजा होती है। रोली मूली चावल तुलसा जी को भी चढ़ाया, और जो नीचे मैंने पगले बनाया था उसकी पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो मैंने उसकी भी पूजा करी। तुलसा माता की भी करी, उनको पताशा, गुड़ और खील और इसके साथ साथ बोर, आंवला, शकरकंदी, गाजर, जो भी आपके पास पूजा के सामान अवेलेबल हो। सिंगाड़ा मुझे ढूंढने पे नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को पता ही नहीं शायद होता क्या है, या मैं उन्हें समझा नहीं पाई, तो सिंगाड़ा नहीं मिला मुझे। मूली नहीं मिली, मोगरी भी यहाँ मैंने बहुत मतलब देखी ही नहीं, मैंने तो 4 साल में देखी नहीं यहाँ मोगरी आती है कि नहीं, तो वो नहीं मिली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ चढ़ती है, यहाँ नहीं। फिर उसके बाद मूली चढ़ाई और दीपक लगा के पूजा करी। और हमारे यहाँ पे ना बधावे गाते हैं, तो वो मैंने ना मतलब मेरे ब्रदर का ही चैनल है, उस पे देखकर ही गाया। हमारे यहाँ पे ऊठो देव, बैठो देव, पाटकला चटकाओ देव, ऐसे करके एक भजन, मतलब जो बधावा है वो है। तुलसा माता के गीत होते हैं, जो भी होता है वो गाए मैंने। और चांदी की जो अंगूठी होती है, थाली लेके उससे बजाकर गाने, मतलब जो भजन होता है वो गाया जाता है। ऐसे हमारी ये रिवाज है और अच्छा लगता है। पहले जब हम छोटे थे तब तो बहुत सारे लोग ऐसे देखते थे, यार इनके यहाँ पे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा यूँ लगता था। और यहाँ भी सिर्फ मैं ही कर रही थी, मैंने देखा कहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे लगा कि यार आसपास से सब लोग देख रहे होंगे, बट मुझे क्या, मैं अपने इसमें लगी हुई थी। और इसके काशू के पापा भी हंसने लग गए थे। मैंने कहा यार है ऐसा तो है, करना तो पड़ता है, ये रिवाज है हमारी, इस तरीके से ही उठाते हैं देव। गाजे बाजे के साथ ही मतलब शादी ब्याह होती है, तो ये तुलसा माता का भी इसी तरीके से करना होता है। इसके बाद मैंने काशू को भी पूजा के साथ में टीका लगाया, जो इसका फेवरेट पार्ट है, बहुत खुशी खुशी लगवाती है। इसके पापा को भी लगाया, फिर इन्होंने भी पूजा करी, मैंने भी करी, साथ में हम दोनों ने दिए लगाए। काफ़ी देर में हम लोग बैठे यहाँ पर, कम से कम आधे पौन घंटा मैं बैठी और बधावे गाए, वो भी आपको मैं दिखा दूँगी। इस तरीके से मेरा ये दिन रहा। बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई रिचुअल होती है। बस थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, सोसाइटीज़ में थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ये वाला कल्चर नहीं है, थोड़ा अकेले हैं तो लगता है। लेकिन काशू के पापा हमेशा मेरे साथ हर फेस्ट में रहते हैं, तो बस ये है, तो और किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाकी काफ़ी फेस्ट है, जैसे गणगौर हो गया, करवा चौथ पे लगता है, तो बहुत सारे इस बार भी मुझे मेरे नवरात्रि सीजन में कस्टमर ऐसे मिले हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, तो आई होप नेक्स्ट टाइम उनसे मिलना हो जाए। इसके बाद हम दोनों ने यहाँ पर बैठे और उसके बाद दीपों की पूजा करी, और मैंने एक एक करके पूरे घर में दीपक रखे, और जो बाहर मैंने रंगोली लगाई थी उसके पास भी रखे। यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग जो करते हैं। कुछ मतलब हमारे यहाँ तो इस वाले टाइम पे करते हैं, कुछ मतलब शादी की जैसे रात के टाइम पे करते हैं, प्रॉपर शादी वादी कराकर इस तरीके से करते हैं। सबका अपना अपना रिचुअल है, अपना अपना तरीका है गाइस। बस इसके बाद मैंने अपना दिन ऐसे पूरा स्पेंड किया, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगले दिन जब भी आप
ये सामान मतलब जो पूरा दिन रात भर आपको ऐसे ही जो चौकी बिठाई है आपने या पट्टे पे माता बिठाई है वो सब ऐसे कैसे एज इट इज़ रखना है। अगले दिन आप इनकी पूजा को उठा सकते हैं। इस मतलब वो जो जितना भी चीज़ आपने सामान चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में आप एक एक करके सबको दे सकते हैं। और जो भी पूजा का सामान है आप वो नदी या फिर किसी भी मतलब आपके आसपास कोई भी पवित्र स्थल या नदी हो वहाँ पे आप विसर्जित कर सकते हो। उसको मतलब आप रख लीजिए, अगर आज पॉसिबल नहीं है तो एक आध दिन में कभी भी आपका जाना हो तो आप वह कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अगले दिन पूजा को उठाइए, प्रसाद को आप खा लीजिए, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ ही रहने दो। तुलसा माता उनकी चुन्नी उस पर रहने दीजिए। बाकी इस तरीके से तुलसा विवाह हमारे यहाँ तो इस तरीके से होता है और आप देख ही चुके हैं। इस तरीके से हमने दीपक वगैरह लगाए। ये हमारी तुलसा माता है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज अच्छा लग रहा था, ऐसे घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। वैसे हमेशा ही आती है लेकिन आज और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसे दिवाली वाली वाइब्स आ रही थी। इसके बाद मैंने एक दो बधावे गाए देखकर ही, जो हमारे चैनल पे है, फैंटास्टिक टॉक नाम से हमारा चैनल है गाइज, आप जा सकते हो, उस पर देख सकते हो किस तरीके सारी जो भी कहानियाँ हैं भगवान की, पूजा पाठ की, व्रत की, उस पर सारे अपडेट्स आ जाते हैं। तो आप उसको भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। इसके बाद मैंने यहाँ पे देव उठाए और उसके बाद माता को ढोग लगाई। तो इस तरीके से आज का दिन मेरा मतलब मैंने इस तरीके से स्पेंड किया, जो आपके साथ पूरा शेयर कर दिया, क्या किया, कैसे किया, क्या करना चाहिए, पूरा इस वाले व्लॉग में आ चुका है गाइस। फिर आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके यहाँ पे तुलसा विवाह किस तरीके से किया जाता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज़, मैंने तो कर ली है पूजा। आज मैंने पूरी विधि विधान के साथ पूजा करी है। पूना में जो जो चीज़ें अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने कर ली है पूजा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिली, जैसे मूली नहीं मिली, सिंगाड़ा नहीं मिला, बहुत ढूंढा तो भी नहीं मिला गाइस। तो जो बेर था, खील, पताशे और आंवला, शक्करकंदी, ये सब चीज़ें मैं लेकर आई। इन्हीं से मैंने पूजा करी। और मुझे ऐसा लगता है भगवान भक्ति देखते हैं, मन देखते हैं, प्रेम देखते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूजा रही, आज का दिन रहा। अब बस इनको भोग लगाना है माता को। इनके या तो खीर का भोग लगा सकते हैं आप, कुछ भी मीठा बना लीजिए घर में, वो लगा सकते हैं। बाकी मिलती हूँ अगले व्लॉग में। चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ, बाय बाय।